हेलो बच्चों, तो स्वागत है आपका अपने प्रगति कोचिंग क्लास में। मैं प्रद्युम्न जायसवाल लाया हूँ एक मजेदार टॉपिक के साथ। तो आज का हमारा टॉपिक है दर्पण। हम दर्पण के बारे में पढ़ेंगे। दर्पण क्या होता है, कैसे बनता है, इसका उपयोग क्या होता है। ठीक है, दर्पण के बारे में पढ़ेंगे। तो हेडिंग डालिए अपना दर्पण, यानी कि मिरर। ठीक है, दर्पण यानी इंग्लिश होता है मिरर। ठीक है, दर्पण देखिए क्या होता है। दर्पण यह एक चिकना सतह होता है। क्या होता है, दर्पण एक चिकना सतह होता है जिससे प्रकाश किरण क्या कहते हैं, परावर्तित हो जाती है। जिससे प्रकाश किरण क्या होती है, परावर्तित हो जाती है। ठीक है, ये क्या हमारा दर्पण होता है। दर्पण क्या होता है, दर्पण एक चिकना सतह होता है जिससे प्रकाश किरण क्या होती है, परावर्तित हो जाती है। जिससे प्रकाश किरण क्या होती है, परावर्तित हो जाती है। तो लिखिए दर्पण के बारे में। दर्पण, ठीक है, दर्पण एक चिकना, दर्पण एक चिकना सतह होता है। दर्पण एक चिकना सतह होता है जिस पर से प्रकाश की किरण, जिस पर से प्रकाश की किरण परावर्तित हो जाती है। परावर्तित हो जाती है, इसे क्या कहते हैं, दर्पण कहते हैं। ठीक है, दर्पण एक चिकना सतह होता है जिससे प्रकाश किरण पड़ती है तो क्या होते हैं, परावर्तित हो जाती हैं। ठीक है, जिससे प्रकाश किरण पड़ती है तो क्या होती है, परावर्तित हो जाती है दर्पण। ठीक है, ये इसके एक सतह पर क्या होता है, पालिश किया जाता है। क्या किया जाता है जी, पालिश। ठीक है, अब देखिए ये हमारा दर्पण हो गया। दर्पण दो प्रकार का होता है। ठीक है, दर्पण दो प्रकार का होता है। एक हमारा क्या होता है, समतल दर्पण। एक क्या होता है, गोलीय दर्पण। दर्पण कितने प्रकार का, दो। एक हमारा समतल दर्पण, दूसरा क्या है हमारा गोलीय दर्पण। ठीक है, ये दर्पण का प्रकार है। तो हेडिंग डालिए हमारा दर्पण का प्रकार। दर्पण का प्रकार, ये हमारा हेडिंग है। ठीक है, ये हमारा हेडिंग था क्या, दर्पण। ये हमारा हेडिंग है दर्पण का प्रकार। दर्पण दो प्रकार का होता है। कितने, दो। पहला हमारा क्या है, समतल दर्पण। पहला क्या है जी, समतल दर्पण होता है। पहला क्या होता है, समतल दर्पण। दूसरा क्या होता है हमारा गोलीय दर्पण। दूसरा क्या होता है, गोलीय दर्पण। ये हमारा प्लेन मिरर, ये स्फेरिकल मिरर। ठीक है, ये हमारा क्या है, दर्पण का प्रकार है। क्या है हमारा, समतल दर्पण। दूसरा क्या है, गोलीय दर्पण। ठीक है, देखिए समतल दर्पण कैसे करते हैं, गोलीय दर्पण कैसे करते हैं। ठीक है, समतल दर्पण क्या होता है, इसका जो पृष्ठ होता है, परावर्तक पृष्ठ क्या होता है, एकदम सपाट होता है। परावर्तक पृष्ठ क्या होता है, एकदम सपाट, यानी कि एकदम समतल होगा ऐसे। ठीक है, परावर्तक पृष्ठ क्या होगा, इसका सपाट होगा। उसको क्या बोलते हैं हम लोग, समतल दर्पण। क्या बोलते हैं, समतल दर्पण। ठीक है, और गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण खोखले गोला का भाग होता है। ठीक है, गोलीय दर्पण खोखले गोले का भाग होता है जिसके एक तल पे, ठीक है, पालिश किया रहता है। जिसके एक तल पे पालिश किया रहता है। ठीक है, उसको बोलते हैं गोलीय दर्पण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गोलीय दर्पण। समतल दर्पण किसे बोलते हैं, हेडिंग डालेंगे आप समतल दर्पण। हेडिंग डालेंगे क्या, समतल दर्पण। समतल दर्पण। ठीक है, हेडिंग हमारा होगा क्या, समतल दर्पण। इस पे लिखेंगे समतल दर्पण के बारे में, जिसका परावर्तक पृष्ठ, जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या हो, परावर्तक पृष्ठ क्या हो, एकदम सपाट हो। एकदम क्या हो, एकदम सपाट, यानी कि समतल, एकदम सपाट या समतल। समतल का मतलब क्या, एकदम बराबर होगा, सपाट होगा। वही क्या हमारा गोलीय दर्पण है। एक गोलीय नहीं, समतल दर्पण है। सपाट या समतल हो, जिसका परावर्तक एकदम सपाट या समतल होता है उसे समतल दर्पण कहते हैं। ठीक है, ये क्या है हमारा समतल दर्पण है। कौन सा दर्पण है जी, यही हमारा क्या है, समतल दर्पण। ठीक है, क्या है ये, समतल दर्पण। तो ऊपर का देखिएगा, दर्पण एक चिकना सतह होता है जिससे क्या होता है, प्रकाश किरण पड़ती है तो क्या होती है, परावर्तित हो जाती है। क्या होती है, परावर्तित हो जाती है। उसको क्या है हमारा दर्पण है।
परिवर्तित होकर प्रतिबिंब बनाते हैं। ठीक है, परिवर्तित क्या होते हैं? प्रतिबिंब। आभासी और सीधा क्या होते हैं? प्रतिबिंब बनाते हैं। ठीक है, दर्पण दो प्रकार होते हैं, एक समतल दर्पण, दूसरा गोलीय दर्पण। समतल क्या होते हैं? जिसका परावर्तक पृष्ठ एकदम क्या हो? सपाट हो, यानी कि समतल हो। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? समतल दर्पण कहते हैं। ठीक है, यानी कि जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या हो? एकदम सपाट हो, उसको क्या कहते हैं? समतल दर्पण कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा दर्पण, समतल दर्पण का और यूज कहाँ करते हैं इसके बारे में देखेंगे। समतल दर्पण, ठीक है, हेडिंग हमारा क्या था? समतल दर्पण। अब यहाँ पे हम इसके बारे में क्या कहेंगे? यूज पढ़ेंगे। ठीक है, समतल दर्पण क्या होता है, किसके बारे में होता है? समतल दर्पण, इसका उपयोग, ठीक है, उपयोग देखिए इस पे पालिश किया जाता है समतल दर्पण में। ठीक है, दोनों दर्पण है, पालिश कैसे किया जाता है, किस पे पालिश किया जाता है? पहले पालिश तक लीजिए। इस पे पालिश किया जाएगा, किसका पालिश? ये हमारा समझिए दर्पण है, ये एक सतह पे कोई सा भी सतह हो, समतल है इसका, इस पे पालिश किया रहेगा। ठीक है, ये भी क्या है? एक समतल दर्पण है। कौन सा दर्पण है? समतल है। ये पालिश किया, ये जो पालिश किया गया ना, ये सिल्वर या पारे का पालिश किया जाता है। किसका? सिल्वर या पारे। ठीक है, सिल्वर या पारे का। ठीक है, चांदी या पारा दोनों बोल सकते हैं इसको। ठीक है, इसका पालिश किया जाता है। ठीक है, ये जो पालिश होगी इसका सिल्वर या पारा का, इसी को हम लोग रेड ऑक्साइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेड ऑक्साइड। ठीक है, तो इसमें कन्फ्यूजन है, ये हमारा क्या है? रेड ऑक्साइड, सिल्वर या पारे का पालिश किया जाता है। ये जो पालिश होता है कोई भी दर्पण हो, इसी का पालिश किया जाता है, समतल हो या उत्तल हो या गोलीय हो। ठीक है, इसी का पालिश किया जाता है। तो हम इसका उपयोग देखेंगे, समतल दर्पण का उपयोग। उपयोग क्या होता है जी? घरों में, ठीक है, घरों में चेहरा देखने के लिए, घरों में चेहरा देखने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? समतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ठीक है, समतल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा जैसे हैं वैसा ही बनेगा। ठीक है, यानी कि हम 2 फुट का हैं तो 2 फुट का ही बनेगा, 10 फुट का है तो 10 फुट का ही बनेगा, इसमें कोई चेंज नहीं होता है। ठीक है, समतल दर्पण में जैसा है हम वैसा ही प्रतिबिंब बनाता है, आभासी हम सीधा वैसा ही सेम टू सेम प्रतिबिंब बना देता है। ठीक है, घरों में उपयोग करते हैं, दुकानों में, ठीक है, इसी का उपयोग किया जाता है। अब देखिए ये हमारा हो गया समतल दर्पण। अब इसको हम, इसमें एक फार्मूला आता है समतल दर्पण का। ठीक है, क्या होता है जी? फार्मूला होता है समतल दर्पण का। ठीक है, फार्मूला हमारा क्या होता है? ये हमारा, अब हम इसमें हेडिंग डालेंगे हमारा समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब, समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब, समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब, समतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंबों की संख्या। यानी कि हम कैसे ज्ञात करेंगे कि समतल दर्पण है, उसमें प्रतिबिंब कैसे बनाए, कैसे नहीं बनाए। समतल दर्पण द्वारा, यानी कि 2 समतल दर्पण है। ठीक है, कितना? 2। एक ये है समतल दर्पण, एक ये है। अगर इसके बीच में प्रतिबिंब रखेंगे तो कितना प्रतिबिंब बनेंगे उसके बारे में। ये समतल दर्पण है, ये समतल दर्पण है, इसके बीच में प्रतिबिंब रहेंगे तो कैसे कितना प्रतिबिंब, उसी के बारे में हमको पढ़ना है। ठीक है, समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने वाला संख्या। ठीक है, ये हमारा होता है प्रतिबिंब बनने के सूत्र, ये हमारा सूत्र होता है इसका। इसको बोलते हैं n से डिनोट करके, से प्रतिबिंब की संख्या, प्रतिबिंब की संख्या, इसको n से, किससे? n से इक्वल टू होता है 360 अपॉन थीटा माइनस 1। कितना होता है? 360 अपॉन थीटा माइनस क्या होता है? 1 होता है। ठीक है, यानी एंगल दिया रहेगा 2 प्रतिबिंबों के बीच की एंगल कितना हो? 90, 60, 35 जो भी दिया होगा। ठीक है, अगर उसके बीच में कोई वस्तु रखेंगे तो उसमें कितना प्रतिबिंब बनेगा उसके बारे में कहते हैं। जैसे कि हमारा ये है, ठीक है, एक दर्पण ये है हमारा, एक दर्पण ये है, बीच में एंगल कितना है? 90 का। इसके बीच में कोई वस्तु यहाँ पर रख दी है। ठीक है, बीच में कोई वस्तु रख दी है यहाँ पे। अब यहाँ पर ज्ञात करना है कि इसमें बनने वाले प्रतिबिंब की संख्या कितनी होगी, इसका प्रतिबिंब कितना बनेगा। ठीक है, उसी के बारे में ज्ञात करना है। इस फार्मूले पर रखेंगे तो हमारा प्रतिबिंब की संख्या क्या होगा? ज्ञात हो जाएगा।
किसकी संख्या ज्ञात होगा हमारा, प्रतिबिंबों की। चलिए क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या होता है इसमें। ठीक है, ये हमारा क्या है, फार्मूला है। n इक्वल टू हमारा क्या होता है, n इक्वल टू हमारा क्या होता है 360 अपान में थीटा माइनस 1। ठीक है, 360 अपान में थीटा माइनस का 1, ये फार्मूला आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, ये हमारा क्या है, समतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या है। क्या है, समतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या। कैसे ज्ञात करते हैं, कितना बनता है, ये फार्मूला, इस फार्मूले पर रखेंगे तो हमारा क्या होगा, इसका मान निकलेगा। ठीक है, देखिए यदि क्वेश्चन लिखिए, यदि क्वेश्चन लिखिए, हमारा क्वेश्चन क्या है, यदि दो समतल दर्पण के बीच का कोण, दो समतल दर्पण के बीच का कोण 90 डिग्री हो तो उनके बीच रखे वस्तु का प्रतिबिंबों की संख्या ज्ञात कीजिए। उनके रखे वस्तु का, बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या, उनके बीच रखे वस्तु का बनने वाला प्रतिबिंब कितना होगा, के बीच बनने वाला प्रतिबिंब कितना होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन पे इस फार्मूला पर, यानी कि हमारा दिया है, पहले तो हम लिखते हैं क्या, दिया है, पहले क्या लिखते हैं, दिया है, ये हमारा सॉल्यूशन है, पहले लिखते हैं दिया है। ठीक है, थीटा इक्वल टू कितना दिया है, 90 अंश, कितना दिया है जी, 90 डिग्री। ठीक है, उसके बाद से हमारा क्या पूछा है, n पूछा है, क्या पूछा है, n का मान पूछा है, बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या पूछा है। फार्मूला हमारा ये है। ठीक है, इसके आगे यहाँ पर साफ करते हैं। ठीक है, फार्मूला क्या है हमारा, n इक्वल टू 360 डिग्री अपान में थीटा माइनस 1। तो n का मान पूछा है तो यहाँ पर रखेंगे 360, थीटा का मान कितना दिया, 90, तो यहाँ पर 90, थीटा का मान कितना, 90 माइनस में 1, ये कटेगा, कितने बार में कटेगा, ये 0 0 कटा है, 9 चौको 36, n इक्वल कितना 9 से कितने बार में कटेगा, 4 बार में, 9 चौको 36 माइनस का 1, n इक्वल कितना होगा 3, n इक्वल टू कितना होगा जी 3। अगर आपके पास दो समतल दर्पण है, प्लेन मिरर, ठीक है, ट्राई कर लीजिएगा घर पे, दो समतल दर्पण है, एक ऐसे है एक ये है। ठीक है, बीच का कोण क्या है, उसको 90 डिग्री, बीच का कोण क्या है 90 डिग्री। ठीक है, तो इसके बीच अगर कोई वस्तु रखेंगे ना तो उसका प्रतिबिंब 3 बनेगा। कितना बनेगा प्रतिबिंब, 3 बनेगा। प्रतिबिंब कितना बनेगा हमारा 3। अगर नहीं होगा तो कोशिश कर लीजिए आप, जैसे कि एक ये प्लेन मिरर है, ठीक है, समतल दर्पण, एक ये है, ऐसे रख दिए 90 डिग्री का कोण बना 90 डिग्री का। अगर इसके बीच में कोई वस्तु रखे, जैसे ये है, इसके बीच में अगर इसको रखेंगे तो हमारा प्रतिबिंब कितना बनेगा 3 बनेगा। कितना बनेगा 3, एक इसमें बनेगा एक इसमें बनेगा, रिफ्लेक्ट होकर हमारा एक बनेगा, तो टोटल कितना होगा 3 प्रतिबिंब बनेगा। अगर नहीं ये थे तो इस पर रख के ट्राई कर लीजिएगा और काउंट कर लीजिए कितना प्रतिबिंब बनना है हमारा। 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए। ठीक है, तो हमारा क्या है, इसका मान निकलेगा। इसी तरह कोई भी देगा थीटा, कितना भी दे देगा थीटा का मान, ठीक है, तो हमारा क्या निकलेगा, इसी फार्मूले करेंगे तो हमारा प्रतिबिंब निकलेगा। अगर पॉइंट में भी आएगा, समझ लीजिए पॉइंट में कुछ करके पॉइंट में आ गया, ठीक है, समझिए हमारा 9.5 आ गया। कितना हो गया 9.5, तो 5 है, ठीक है, तो लगभग 10 में लेंगे। कितना लेंगे 10 में, 9 से कम है 9.4 है, तो लगभग कितना लेंगे 9 ले लेंगे। ठीक है, अगर पॉइंट में आ गया तो अगर ये 5 से ज़्यादा या 5 है तो 10 ले लेंगे। ठीक है, एक बढ़ा देंगे, इससे कम है तो कम कर देंगे। ठीक है, ऐसे पॉइंट में आएगा तो कन्फ्यूजन होने में। ठीक है, पॉइंट में आ सकता है क्योंकि एंगल कोई भी दे सकता है, 45, 55, 40, 35, 20, 10 कोई भी एंगल दे देगा। ठीक है, उस एंगल पे आपको रखना है प्रति दो समतल दर्पण को, एक वस्तु रखना है, उसके बाद देखना उसके बीच कितना प्रतिबिंब बनना है। ठीक है, तो ये हमारा फार्मूला है प्रतिबिंबों को ज्ञात करने की नियम। ठीक है, अब हेडिंग डालिए अपना, ये हमारा हेडिंग था समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या। तो हमारा प्रतिबिंब की संख्या को किससे डिनोट करते हैं, n से, तो n इक्वल टू हमारा क्या है 360 डिग्री
अपन में थीटा -1, ये हमारा फार्मूला है। n = क्वेश्चन इस पे सॉल्व है। यदि दो समतल दर्पण के बीच का कोण 90 डिग्री हो, उनके बीच बन रखे वस्तु का बनने वाला प्रतिबिंब कितना होगा। तो यहाँ पर दिया है थीटा n का मान निकालना है। फार्मूले पर रहेंगे थीटा का मान 90 रखे हैं, ये कट गया कितने बार में, 4 बार में। तो हमारा आंसर कितना है, 4 में से 1 घटाया कितना है, 3 आया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन पे कंफ्यूज नहीं होना है हम लोगों को। ठीक है, इस पर कंफ्यूज थोड़ा सा भी नहीं होना है। ये फार्मूला है, थीटा का मान कोई भी दे देगा 10 20। ठीक है, थीटा = कितना भी देगा, तो इस पर कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया है। अगर नहीं समझ में आया तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, फिर आपको अच्छे से समझा दिया जाएगा। ठीक है, अब हेडिंग आपका क्या है, गोलीय दर्पण। हेडिंग डालिए गोलीय दर्पण, समतल दर्पण पढ़ लिए, इससे प्रतिबिंब की संख्या ज्ञात कर लिए, क्वेश्चन पढ़ लिए। अब हमको पढ़ना है गोलीय दर्पण के बारे में। किसके बारे में पढ़ना है, गोलीय दर्पण के बारे में। ठीक है, तो हेडिंग डालिए गोलीय दर्पण। क्या हेडिंग डालिए, गोलीय दर्पण। हेडिंग डालिए आप लोग क्या, गोलीय दर्पण। तो हमारा ये क्या है, गोलीय दर्पण, ये क्या है, हेडिंग है। ठीक है, ये क्या हमारा हेडिंग है। कौन सा हेडिंग है, गोलीय। देखिए गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, गोलीय दर्पण खोखले गोले का भाग होता है। किसका भाग होता है, खोखले, ये गोले, तो ये हमारा गोलीय दर्पण खोखले गोले का भाग होता है। किसके, खोखले गोले का भाग होता है, जिसके एक पृष्ठ पे, कौन से पृष्ठ पे, जिसके एक तल या पृष्ठ, जिसके एक तल पे पालिश किया रहता है। क्या किया रहता है, पालिश। और पालिश किस चीज़ का किया रहता है, अभी आपको बताएं पीछे। ठीक है, पालिश किस चीज़ का किया रहता है, सिल्वर या पारे का, ठीक है, या रेड ऑक्साइड, उसी का पालिश किया रहता है। गोलीय दर्पण एक खोखले गोले का भाग होता है। गोलीय दर्पण एक खोखले गोले का भाग होता है, जिसके एक पृष्ठ पे, एक तल पे, ठीक है, जिसके एक तल पे पालिश किया रहता है। जिसके एक तल पे क्या किया रहता है, पालिश। अब इसमें किस तल पे पालिश किया रहेगा, देखिए ये खोखला गोला है। ठीक है, खोखले गोले का क्या पता है, भाग होता है। गोलीय दर्पण एक खोखले गोले का भाग होता है। ये हमारा एक खोखला गोला है, इसका एक भाग ये हो गया, एक ये हो गया। ठीक है, 2 भाग ये हो गया, या इधर से उठा लो, एक ये एक ये। ठीक है, लेकिन ये नहीं, यही हम उठाएंगे। ठीक है, खोखले गोला का एक ये एक ये, एक इधर से एक इधर से। ठीक है, खोखले गोला कोई सी भी हो सकता है, गोलीय दर्पण है कोई सा भी, ये एक ये। ठीक है, 2 हो गए, एक इधर का भाग एक इधर का, ये वाला हिस्सा, ये जो लिए ये वाला हिस्सा। ठीक है, तो ये वाला है, ये वाला हिस्सा। ठीक है, खोखले गोले का भाग होता है जिसके एक तल पे, कोई से भी तल हो, या तो ये वाला हो तल या ये वाला तल हो। ठीक है, जिसके सिर्फ एक ही तल पे, यानी कि ये है तो इसके दोनों तल पे नहीं, जिस खोखले गोले का भाग होता है उसके एक तल पे क्या होता है, पालिश किया रहता है। जिसके एक तल पे क्या होता है, पालिश किया जाता है। ये हमारा परिभाषा क्या हुआ, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है, उस गोले के, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है, जिसके एक पृष्ठ पे, एक तल पे पालिश किया रहता है। जिसके एक तल पे क्या किया रहता है, पालिश किया रहता है। ठीक है, गोलीय दर्पण खोखले गोले का भाग होता है जिसके एक तल पे या एक पृष्ठ पे क्या किया रहता है, पालिश किया रहता है। किसका पालिश, सिल्वर या पारे का या रेड ऑक्साइड, इसी का पालिश किया जाता है। तो इसको लिखिए, लिख लेंगे आप लोग। देखिए गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण कांच के, गोलीय दर्पण कांच के, कांच के एक खोखले, खोखले गोले का, गोलीय दर्पण एक कांच के खोखले गोले का, खोखले गोले का कटा हुआ, खोखले गोले का कटा हुआ, कटा हुआ भाग होता है। खोखले गोले का एक खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है, जिसके, जिसके एक तल, जिसके एक तल पर सिल्वर, सिल्वर में कहते हैं चांदी, सिल्वर या पारे का पालिश, जिसके एक तल पे सिल्वर या पारे का पालिश किया जाता है। ठीक है, खोखले गोले का भाग होता है जिसके एक तल पर सिल्वर या पारे का पालिश किया जाता है। ठीक है, या पालिश किया जाता है या पालिश होता है। ठीक है, पालिश किया जाता है या
पालिश पालिश किया जाता है या पालिश होता है। ठीक है, अगर पालिश करेंगे तो गोलीय दर्पण हो जाएगा। अब पहले से पालिश तो क्या है, गोलीय दर्पण है पहले से। ठीक है, ये हो गया हमारा, समझ में आया। ये हमारा क्या है, गोलीय दर्पण है। ठीक है, ये एक तल हो गया, एक ये कटे हुआ खोखला है, इसको उठाएं ये वाला, फिर इस तरह ये वाला उठाएं कटले गर्म। अब इस ये हमारा जिसके एक तल पे ये क्या है, पालिश है, इसके तल पे क्या है, पालिश है। ठीक है, ये हमारा खोखला गोला है। ठीक है, ये है हमारा गोलीय दर्पण। अब लिखेंगे गोलीय दर्पण का प्रकार। क्या लिखेंगे, गोलीय दर्पण का प्रकार। हेडिंग है हमारा क्या, गोलीय दर्पण का प्रकार। गोलीय दर्पण का प्रकार हेडिंग है हमारा। गोलीय दर्पण का प्रकार लिखेंगे। गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है। गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। पहला हमारा क्या है, पहला है उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण है जी, उत्तल दर्पण। पहला क्या है हमारा, उत्तल दर्पण। दूसरा क्या है हमारा, अवतल दर्पण। पहला क्या है हमारा, उत्तल दर्पण। दूसरा क्या है हमारा, अवतल दर्पण। ठीक है, ये हमारा क्या है, ये गोलीय दर्पण क्या है, भाग है। पहला क्या है उत्तल दर्पण, दूसरा क्या है अवतल दर्पण। ठीक है, गोलीय दर्पण क्या है, भाग है। पहला क्या है उत्तल दर्पण, दूसरा क्या है हमारा अवतल दर्पण। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट और अब जो लिखने जा रहे हैं उस पर ध्यान दीजिएगा आप लोग। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट ये हमारा जो है उत्तल दर्पण बोलते हैं अपसारी लेंस। क्या बोलते हैं जिसको, अपसारी लेंस नहीं, अपसारी दर्पण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अपसारी दर्पण। ये जो है इसको क्या बोलते हैं, अपसारी दर्पण। ठीक है, इसको बोलते हैं अभिसारी। इसको क्या बोलते हैं, अभिसारी दर्पण। इसको क्या बोलते हैं, अभिसारी दर्पण बोलते हैं। इसको बोलते हैं अपसारी, इसको बोलते हैं अभिसारी दर्पण। ठीक है, इसको बोलते हैं क्या, अपसारी, इसको क्या बोलते हैं अभिसारी दर्पण। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ रहा है। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है ये वाला। ठीक है, ये हमारा हो गया उत्तल दर्पण। ये क्या है, अवतल दर्पण। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, उत्तल दर्पण अवतल। अब देखिए उत्तल दर्पण किसे कहते हैं, अवतल दर्पण किसे कहते हैं। ठीक है, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण, इस पर हम लोग बात करेंगे इसको किसे कहते हैं। देखिए अवतल दर्पण वो ये एक खोखले गोले का क्या होता है, ये गोलीय दर्पण का भाग होता है। ठीक है, ये क्या होता है, गोलीय दर्पण का भाग होता है जिसके दबे हुए। ठीक है, ऊपर से भी समझा रहे हैं, ऊपर का रेज कर दे रहे हैं, आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, उत्तल दर्पण, गोलीय दर्पण, ये खोखले गोले का गोलीय दर्पण का एक भाग होता है जिसके दबे हुए। ये उत्तल दर्पण में लिखेंगे, ये गोलीय दर्पण का भाग होता है जिसके दबे हुए, यानी जो अंदर की तरफ हो, जिसके दबे हुए। ये हमारा अंदर की तरफ पालिश किया हुआ था, जिसके किसके पालिश किया जाता है, दबे हुए हिस्से पे, यानी कि अंदर की तरफ पालिश किया जाता है। उसके क्या बोलते हैं हम लोग, गोलीय दर्पण बोलते हैं। कौन सा दर्पण बोलते हैं उसको, गोलीय दर्पण, जिसके किसके अंदर की तरफ पालिश किया जाता है, दबे हुए भाग पे। ये हमारा दबा हुआ भाग है, इस पे पालिश किया जाता है अंदर की तरफ। ठीक है, ये कौन सा दर्पण होता है हमारा, उत्तल दर्पण होता है। कौन सा दर्पण होता है, उत्तल, जिसके अंदर की तरफ, समझिए अंदर की तरफ पालिश किया, या दबे हुए, यानी कि जो दबा हुआ है अंदर की तरफ है उस पर पालिश किया था, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, गोलीय दर्पण बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, गोलीय दर्पण नहीं, उत्तल दर्पण बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, उत्तल दर्पण। ठीक है, समझ में आ रहा है। उसको क्या बोलते हैं हम लोग, उत्तल दर्पण बोलते हैं ये वाला। अवतल दर्पण ये गोलीय दर्पण का भाग है जिसके उभरे हुए, यानी बाहर की तरफ, इस पे पालिश किया जाता है, बाहर की तरफ पालिश किया जाता है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ये हमारा क्या है, उत्तल है। ये क्या है हमारा, उत्तल दर्पण है। कौन सा दर्पण है, उत्तल। ये अवतल दर्पण क्या है, जिसके बाहर की तरफ पालिश किया हुआ, यानी उभरे हुए, ये दबे हुआ, ये क्या उभरा हुआ, ये अंदर की तरफ, ये क्या है बाहर की तरफ, जिसके बाहर की तरफ गोलीय पृष्ठ है, जिसके बाहर की तरफ पालिश किया जाता है। ठीक है, वो क्या है हमारा अवतल दर्पण है। कौन सा दर्पण है, अवतल। क्वेश्चन जब आपका पूछेगा ना तो ये भी दे सकते हैं आपका, अभिसारी दर्पण और अपसारी दर्पण और अभिसारी दर्पण। ठीक है, ये देगा, तो इस पर कन्फ्यूज नहीं होना है आप लोगों को। ठीक है, क्वेश्चन, और ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है 10th के लिए और 12th के लिए।
ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। दर्पण दोनों में है, लेंस दोनों में है, ठीक है, प्रकाश चैप्टर दोनों में ही पढ़ना है, दोनों के लिए है ये, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है आप लोग, इस पर क्वेश्चन देगा तो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। अब हेडिंग डालिए अपना उत्तल दर्पण, हेडिंग डालिए क्या, उत्तल दर्पण, ठीक है, उसके बारे में लिखिए उत्तल दर्पण। हेडिंग डालिए क्या, हमारा उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण, ठीक है, ये हमारा क्या है हेडिंग। उत्तल दर्पण क्या लिखेंगे, वह गोलीय दर्पण, वह गोलीय दर्पण, वह गोलीय दर्पण जिसके दबे हुए, जिसके दबे हुए या अंदर की तरफ पालिश, अंदर की तरफ पालिश किया गया हो या किया जाता हो, ठीक है, किया गया हो, उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। कौन सा दर्पण कहते हैं, उत्तल दर्पण कहते हैं। किधर है, दबे हुए यानी कि अंदर की तरफ, कहाँ जी, दबे हुए यानी कि अंदर की तरफ पालिश किया गया हो, ठीक है, दबे हुए या अंदर की तरफ पालिश किया गया हो, उसे क्या बोलते हैं, उत्तल दर्पण बोलते हैं, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, उत्तल दर्पण। अब देखिए इसका फिगर क्या है, ये हमारा क्या है, गोलीय दर्पण है। अब ये नहीं मालूम चल पा रहा है ये गोलीय दर्पण है, लेकिन अब ये नहीं है मालूम है कि कौन सा दर्पण है, उत्तल है कि अवतल है, कौन सा दर्पण है, उत्तल है कि अवतल, मालूम ही नहीं है हमको। जब तक इस पर पालिश नहीं करेंगे हमको मालूम नहीं चलेगा कि कौन सा दर्पण है, ठीक है। समतल दर्पण भी नहीं है, ठीक है, कौन सा दर्पण है, गोलीय दर्पण है। अब गोलीय दर्पण ये नहीं है कि उत्तल है कि अवतल है, ठीक है, ये नहीं बता पाएंगे, बस ये बता पाएंगे कि कौन सा दर्पण है, गोलीय दर्पण है। जब इस पर पालिश होगा तब मालूम चलेगा कि अवतल दर्पण है कि उत्तल दर्पण है। परिभाषा क्या लिखे, जिसके दबे हुए, ये हमारा दबा हुआ भाग है अंदर की तरफ, ठीक है, तो इस पे पालिश होगा अंदर की तरफ। ये कौन सा दर्पण है हमारा, उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण, कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण है, ठीक है। कौन सा दर्पण है जी, ये उत्तल दर्पण है, ठीक है। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है आप लोगों को, ठीक है। अब हेडिंग डालिए हमारा अपना अवतल दर्पण के बारे में, किसके बारे में, अवतल दर्पण के बारे में, ये लिख लिया ना आप लोग, ठीक है। अब हेडिंग का लिखे अवतल दर्पण, ठीक है, हेडिंग डालिए यहाँ पर क्या, अवतल दर्पण, ठीक है। हेडिंग क्या होगा हमारा, अवतल दर्पण के बारे में, ठीक है। अवतल दर्पण कैसे कहते हैं, वह गोलीय दर्पण जिसके उभरे हुए यानी कि बाहर की तरफ, उभरे हुए तल पे या बाहर की तरफ तल पे क्या हो, पालिश किया हुआ, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, अवतल दर्पण। परिभाषा लिखिए, वह गोलीय दर्पण, वह गोलीय दर्पण जिसके उभरे हुए तल पर या बाहर, उभरे हुए तल पर या बाहर की तल पर पालिश किया गया हो तो उसे अवतल दर्पण कहते हैं। कौन सा दर्पण कहते हैं उसको, अवतल दर्पण, जो क्या बाहर की तरफ, ठीक है। अब देखिए ये हमारा क्या है, दर्पण है, क्या जी, ये दर्पण है, ठीक है। अब ये नहीं मालूम है कि कौन सा दर्पण है, बस ये मालूम है दर्पण है, कौन सा दर्पण है, गोलीय दर्पण है। अवतल उत्तल नहीं मालूम है, बस मालूम है क्या कि दर्पण है, और कौन सा दर्पण है हमारा,
गोलीय दर्पण है, ठीक है। कौन सा दर्पण है? गोलीय दर्पण। इस पर क्या लिखा है? जिसके उभरे हुए, यानी ये उभरा हुआ तल है या बाहर की तरफ, तो ये हमारा बाहर की तरफ है, तो इस पर पॉलिश किया गया। किस पे? जो बाहर की तरफ है, बाहर की तरफ है ना ये, इस पर क्या किया गया? पॉलिश किया। तो ये हमारा कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण है ये? अवतल दर्पण, ठीक है। इसमें कन्फ्यूज नहीं होने आप लोगों को। तो ये हमारा क्या है? अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, ठीक है। ये हमारा क्या है? अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण है, ठीक है। तो इसमें कन्फ्यूज नहीं होना है। तो ये हमारा दर्पण टॉपिक जो है, ये हमारा दर्पण क्या है? समाप्त, टॉपिक बस इसका। अभी इससे गोलीय दर्पण द्वारा कुछ संबंधित परिभाषा, जैसे वक्रता त्रिज्या हो गया, मुख्य अक्ष, ठीक है, केंद्र हो गया उसका, फोकस दूरी, मुख्य फोकस, इसके बारे में अब लिखना है। उसके बाद से दर्पण द्वारा, अवतल दर्पण द्वारा, उत्तल दर्पण द्वारा, अवतल दर्पण द्वारा क्या? प्रतिबिंब बनने के नियम ज्ञात करेंगे, ठीक है। इसको पहले लिख लीजिए आप लोग। और देखिए बेसिक और थोड़ा समझा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद से अगला क्लास आपका जो है, और आगे जो टॉपिक है वो कल के क्लास में होगा। आज की क्लास में इतना ही है। अब देखिए पहले इसके बारे में और थोड़ा समझिए, जो कल पढ़ेंगे उसके बारे में, ठीक है। कल पढ़ेंगे उसके बारे में पहले देख लीजिए क्या है हमारा टॉपिक, क्या है, कैसे है, ठीक है, उसके बारे में, ठीक है। अब यहाँ पर लिखेंगे कि गोलीय दर्पण द्वारा, हेडिंग होगा हमारा नेक्स्ट, गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं, जैसे कि हमारा हो गया मुख्य अक्ष, ठीक है, मुख्य अक्ष। उसके बाद से हमारा हो गया वक्रता त्रिज्या, वक्रता केंद्र, ठीक है। इन सब के बारे में हमको पढ़ना है, मुख्य अक्ष, फोकस दूरी, इसके बारे में, ठीक है। ये हमारा क्या है? इसका अब देखिए पहले समझ लेते हैं, ठीक है। ये गोलीय दर्पण है, कौन सा है जी? गोलीय दर्पण, इसके बारे में पढ़ना है। ये हमारा गोलीय दर्पण है, ठीक है। वक्रता केंद्र के बारे में, ये हमारा केंद्र होता है इसका, यानी कि सी होता है, ये ना केंद्र होता है जी सी। तो वक्रता केंद्र अगर पूछेगा, क्या पूछेगा? वक्रता केंद्र। तो वक्रता केंद्र हमारा क्या होता है? ये होता है, ठीक है। तो इसके बारे में अगर पूछेगा क्या? वक्रता केंद्र के बारे में, ठीक है। वक्रता केंद्र तो गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है, ठीक है। वक्रता केंद्र, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है, उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। उसके केंद्र को क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे सी से, किससे? सी से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? सी से। ये हमारा वक्रता केंद्र। उसके बाद हमारा आएगा क्या? वक्रता त्रिज्या। क्या आएगा? वक्रता त्रिज्या, ठीक है। यहाँ ये हमारा क्या? वक्रता त्रिज्या, यही ना है जी यार। तो इसमें लिखेंगे परिभाषा इसका, वक्रता त्रिज्या में गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है, ठीक है, उसके त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसको आर से प्रदर्शित करते हैं। किससे करते हैं? आर से। किससे कहते हैं जी? आर से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। अगर ये इधर से होगा, ये वाला दर्पण होगा, देखो ये वाला दर्पण होगा, तो ये सब इधर जाएगा, ठीक है। ये हमारा आर हो जाएगा यहाँ से यहाँ, ठीक है। और ये वाला होगा तो इधर हमारा, ठीक है, ये हमारा यहाँ से लेकर यहाँ तक आर हो जाएगा। समझ में आ रहे हैं? तो ये हमारा क्या है? इसके लिए, ठीक है, वक्रता त्रिज्या। उसके बाद से केंद्र आता है हमारा, क्या आता है? केंद्र आता है। केंद्र तो हो गया हमारा सी, वक्रता केंद्र हो गया हमारा। अब आता है हमारा क्या? ध्रुव आता है, ध्रुव। उसके बाद आता है मुख्य फोकस आता है। उसके बाद आता है फोकस दूरी। उससे क्या आता है? फोकस दूरी आता है। क्या आता है? फोकस दूरी। समझिए, परिभाषा कर लिखेंगे इस बारे में। ये हमारा दर्पण है। दर्पण कौन सा है हमारा? आपको बताना है कमेंट में। दर्पण कौन सा है? ये हमारा अवतल है कि उत्तल है? अभी इसको नहीं, इसको हटाइए। दर्पण कौन सा है जी? अवतल है कि उत्तल? अवतल है।
दर्पण कौन सा है, अवतल दर्पण है, ठीक है। ये हमारा क्या है, इसके सामने ये हमारा क्या है, सी है, क्या है जी, सी, जैसे ये सी है ना, इधर वाला हिस्सा है, तो ये सी है हमारा, ठीक है। यहाँ के यहाँ की दूरी क्या है, आर है, आर है ना। अब देखिए ध्रुव किसे कहते हैं, यहाँ पे एक बिंदु होता है, यानी दर्पण के मध्य केंद्र, मध्य बिंदु, दर्पण ये है, दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। इसको पी से डिनोट करते हैं, किससे, पी से, यानी पोल होता है, इसलिए इसको किससे, पी से डिनोट करते हैं, किससे करते हैं, पी से, ठीक है, पोल होता है। यानी ये सेंटर, ये रेडियस होता है, तो इसलिए आर, ठीक है, इसको पी से, ठीक है। उसके बाद से देखो ये हमारा हो गया, उसके बाद से मुख्य अक्ष आता है, क्या, मुख्य अक्ष आता है, क्या आता है, मुख्य अक्ष। इसको और इसको अगर मिला देंगे इस रेखा को, तो ये हमारा क्या होगा, मुख्य अक्ष होगा। ये क्या होगा, हमारा मुख्य अक्ष। ये जो रेखाएं होती है हमारा क्या होती है, मुख्य अक्ष होती है। ये रेखा जो होती है क्या होती है, हमारा मुख्य अक्ष होती है, ठीक है। ये रेखा जो होती है मुख्य अक्ष होती है, ठीक है। तो इसमें कन्फ्यूज नहीं होना है आप लोगों को, ठीक है। ये हमारा क्या है, गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ ये परिभाषा लिखने के बाद हम इसको पढ़ेंगे प्रतिबिंब बनने के नियम। क्या बनेंगे जी, प्रतिबिंब, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण का प्रतिबिंब। प्रतिबिंब कैसे बनता है हमारा, प्रतिबिंब के बारे में थोड़ा समझिए, कल क्योंकि कल पढ़ कर आएगा तभी समझ में आएगा, नहीं आएंगे तो नहीं समझ में आएगा, ठीक है। ये हमारा प्रतिबिंब, अवतल दर्पण, अवतल, उत्तल। अब आपको ये बताना है कमेंट में कि इसका दूसरा नाम क्या है, इन दोनों का दूसरा नाम क्या है, क्योंकि अभी पढ़ा है आप लोगों को, इन दोनों का दूसरा नाम क्या है वो बताना है आप लोगों को कमेंट में। अवतल दर्पण होता है, ये हमारा अवतल दर्पण होता है ना, ठीक है। अवतल दर्पण कौन सा होता है, ये कि ये 1 नंबर है, ये 2 नंबर, कौन सा होता है अवतल दर्पण, कोई सा भी नहीं है इसमें अवतल दर्पण। जब तक ये पॉलिश नहीं किया जाएगा तब तक मालूम ही नहीं चलेगा ये कौन सा दर्पण है, अवतल है कि उत्तल है। बस एक दर्पण है, कौन सा, गोलीय दर्पण है। अगर इसको ऐसे पॉलिश कर दिए तो कौन सा दर्पण होगा, उत्तल। इसको ऐसे पॉलिश कर दिए कौन सा दर्पण है, अवतल है। तो ये हमारा कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण। ये कौन सा दर्पण है, हमारा उत्तल, ठीक है। इसमें हमारा जो प्रतिबिंब बनता है, इसमें हमारा बनता है 6 प्रतिबिंब बनता है, कितना, 6। इसमें कितना बनता है, 2 बनता है प्रतिबिंब। इसमें प्रतिबिंब कितना बनता है, प्रतिबिंब बनता है 6, इसमें बनता है प्रतिबिंब कितना, 2 बनता है, ठीक है। तो इसको अगले के वीडियो में नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे कि इसका कैसे प्रतिबिंब बनता है, क्यों बनता है, कहाँ बनता है, ठीक है। वस्तु को कहाँ रहेंगे तो कहाँ प्रतिबिंब बनेगा, कैसे बनेगा, चिन्ह प्रपाठी के नियम पढ़ेंगे। अब इसमें बहुत कुछ है इसमें, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल।